कृपया कहानी को पूरी सुने। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अंजलि प्लीज अपने घर वालों से जल्दी शादी की बात करो ना। अब मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह पा रहा हूँ। तुम कॉलेज नहीं आती तो तुमसे मिलने के लिए बेचैन हो जाता हूँ। मुझे हमेशा डर लगा रहता है कहीं तुम भी और लड़कियों की तरह बदल तो नहीं जाओगी। प्लीज अंजलि मुझे कभी अकेला छोड़कर मत जाना, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। अरे कैसी बातें कर रहे हो अजीत, तुम साथ जिएंगे साथ मरेंगे, पक्का वादा अंजलि? अजीत ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। उसके प्यार का पागलपन देखकर मैं थोड़ी हैरान थी, लेकिन अच्छा भी लग रहा था कि कोई मुझे किस हद तक प्यार कर सकता है। हाँ बाबा, पक्का वादा, तुम्हारी अंजलि को तुमसे मौत भी अलग नहीं कर सकती। ठीक है तो जल्दी अपने घर शादी की बात करो, मेरे घर वाले तो राजी हैं। मैंने घर आकर मम्मी से अजीत के बारे में बात की। अजीत मेरे स्कूल टाइम से दोस्त था, इसलिए मम्मी पापा अजीत को अच्छे से जानते थे। मुझे यकीन नहीं हुआ इतनी आसानी से मम्मी पापा हमारी शादी को मान जाएंगे। 1 महीने के अंदर ही हमारी सगाई कर दी गई। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन अजीत शादी भी तभी करने की जिद कर रहा था। अंजलि अभी शादी करने में क्या हर्ज है? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। तुम 1 साल की बात क्यों कर रही हो? अजीत पापा चाहते हैं मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो जाए तभी शादी हो, लेकिन अजीत बच्चों की तरह शादी की जिद पर अड़ा हुआ था। उसका व्यवहार कुछ अलग सा लग रहा था, चेहरा भी पीला पड़ता चला जा रहा था, कुछ कमजोर भी लग रहा था। अजीत मुझे तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे। क्या बात है, दवाई क्यों नहीं लेते हो? तुम मेरे पास आ जाओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, दवाई से कुछ भी नहीं होगा। तुम समझते क्यों नहीं अजीत? मैं पापा पर शादी का दबाव नहीं बना सकती। 1 साल की ही तो बात है। बड़ी मुश्किल से अजीत को मैं मना पाई। एक रोज अजीत ने कुछ प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए मुझे अपने घर बुलाया। घर पर अंकल आंटी भी नहीं थे, इसलिए मैं चली भी गई। अजीत की हालत देखकर मेरे पैर तले जमीन खिसक गई। अजीत हड्डियों का ढांचा बन गया था, उसकी आंखें गहरे गड्ढे में पहुंच गई थी। ये क्या हालत बना रखी है अजीत तुमने अपनी? अजीत ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और पागलों की तरह मुझे चूमने लगा। मैं उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रही थी, मगर वो अपनी पकड़ और मजबूत किए जा रहा था। प्लीज अंजलि मुझे कर लेने दो ये सब, मैं नहीं रह पा रहा इस सब के बिना। वो एक प्यासे पंछी की तरह मेरे आगे तड़प रहा था। उसकी हालत देखकर मैं अपने आप को नहीं रोक पाई और टूट गई उसकी बाहों में। वो सारा दिन मुझे रह रह कर प्यार करता रहा। घर आने के लिए मैंने अपने कपड़े पहने और पर्स उठाकर दरवाजे की तरफ चली। अजीत ने मुझे एक बार फिर अपनी बाहों में ले लिया। अंजलि अब तुम्हें मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। उसके चेहरे पर एक अलग सा सुकून नजर आ रहा था। उस दिन के बाद अजीत ने मुझसे कभी शादी की जिद नहीं की। अब वो मुझसे मिलने के लिए भी उतावला नहीं रहता था। उसके बदलते व्यवहार से मैं थोड़ी चिंतित हुई, कहीं वो मुझे छोड़ तो नहीं देगा। एक रोज अजीत की मम्मी का कॉल आया। वो थोड़ी परेशान लग रही थी। अंजलि अस्पताल आ जा, अजीत की तबीयत ठीक नहीं है। मैं दौड़ी दौड़ी अस्पताल पहुंची। अजीत अपनी जिंदगी के आखिरी पल गिन रहा था। मैं बस बुत बनी हुई उसे देख रही थी। अजीत तुमने मुझसे बताया क्यों नहीं? हमने तो साथ जीने मरने का वादा किया था। आखिरी वक्त में भी अजीत के होठों पर एक मुस्कान थी। मुझे पता था अंजलि तुम मेरा साथ मरने के बाद भी नहीं छोड़ोगी। तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा, मैं इंतजार करूंगा, कहकर अजीत इस दुनिया को छोड़कर चला गया। जवानी की गलतियों की वजह से अजीत को एड्स हो गया था और वही तोहफा अजीत मुझे भी दे गया। उसके जाने के 4 साल बाद आज मैं भी अपने आखिरी पल गिन रही हूँ। कैसा ये प्यार था, ये सवाल उसके पास जाकर उससे ही पूछूंगी।